आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। हम आज शुरू करने वाले हैं लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का जो परावर्तन और अपवर्तन का नियम है उसको हम यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट होता क्या है। लाइट क्या है, हम जानते हैं कि लाइट ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा पर गमन करती है। ये चीज़ तो हम जानते हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में जानेंगे कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है, एक भौतिक कारण है जो हमको क्या करती है, देखने की अनुभूति होती है। यानी कि जब किसी वस्तु पर लाइट गिरती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार सूरज दिन में रोशनी देती है जिसके कारण हम दिन भर अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरह है। उससे पहले देखते हैं कि क्या निर्वात में से होकर गुजरती है प्रकाश। तो निर्वात में कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, ठीक है। तो इस टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसकी एक गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि द्रव्य वाला माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है लाइट के गुजरने के लिए। और लाइट एक ऊर्जा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इन दो कथनों से समझेंगे। देखिए क्या है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होने पर क्या होता है, जब भी कोई धारा है, विद्युत धारा बना है, उसमें प्रवाहित होने पर क्या होता है, विद्युत बल्ब जलने लगता है। तो इससे हमें क्या, प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि प्रकाश उसमें पैदा होने लगता है। यानी कि इस घटना को हम क्या कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि जब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है तो बल्ब जलने लगता है। उसी प्रकार फोटोग्राफी कैमरे में फ़ोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो किरण क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी कि प्रकाश जिस दिशा पर गमन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो जब हम कहेंगे कि प्रकाश इस रेखा पर गमन कर रही है तो हम उसको प्रकाश की दिशा को इस प्रकार से सूचित करते हैं, ठीक है। फिर प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट क्या है, किरण का जो बहुत ज़्यादा समूह सब है, यानी कि ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देखते हैं कैसे। पहला है समांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नाम से पता चल रहा है पैरेलल यानी कि समांतर होगा हमेशा। कन्वर्जेंट यानी कि हमेशा आकर छोटा हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा आकर एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। और डाइवर्जेंट यानी कि एक बिंदु से इस तरह से फैल जाएगा लाइट, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है इस तरह से, उसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको अभिसारी प्रकाश पुंज, इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि एक बिंदु से अनेक विभिन्न दिशा पर जो भी फैल जाता है लाइट उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी तो इसको कहते हैं हम अभिसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसको कहेंगे,
देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सहमांगी माध्यम से होकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, यानी कि जब लाइट, ये लाइट है मान लिया जाए, ठीक है, ये कोई वस्तु पर पड़ती है तो यह तो वस्तु इसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि जब भी कोई अपारदर्शी पर गिरेगा तो क्या होगा, वस्तु उसको अवशोषित कर लेगा। और जब कोई कांच पर गिरेगा तो क्या होगा, लाइट पार कर जाएगा, ठीक है। और जब किसी मिरर पर यानी चिकनी सतह पर लाइट गिरेगा तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये उसी डायरेक्शन में, माने उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम में है उसी माध्यम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसी को ही कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं, समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं या उस वस्तु से पार कर जाती है, उससे सतह से टकराकर लौट आती है। यानी कि यह सतह है, ठीक है, इसमें लाइट आया और वापस आ गया टकरा कर, ठीक है। तो वापस लौटने की जो घटना है उसी को ही हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, रियर रिफ्लेक्शन और इरियर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जिसको हम कहते हैं। तो नियमित जैसे कि जो प्लेन यानी कि चिकनी सतह पर जो भी आपतित होता है और परावर्तित हो जाता है, जैसे कि आप फिगर पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह को कहेंगे हम नियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन किसको कहेंगे, जैसे कि कोई रुखड़ी हुई यानी कि टूटी फूटी, जैसे कि इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन का जो सतह होगा वह प्लेन, समतल और चिकनी नहीं होगी, रुखड़ी हुई होगी। तो वहाँ पर जो भी परावर्तन होगा ना, वह अलग अलग डायरेक्शन में लाइट गिरेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लाइट गिरा और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, नेक्स्ट बार यहाँ गिरा उधर रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो अब देखते हैं परावर्तन माने समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन, और यहीं से हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन के नियम, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो नियमित नियमानुसार परावर्तन हो जाती है, जो प्रकाश का परावर्तन नियम कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश का लाइट जब प्लेन सरफेस पर यानी कि समतल दर्पण पर जब भी पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। तो इस तरह से जो भी परावर्तन होता है ना, वह परावर्तन का नियम कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ पदों को जानते हैं। आपतित किरण यानी कि वह किरण जो सतह पर पड़ती है, यानी कि ये सतह है, ठीक है, और ये क्या, ये लाइट यहाँ पर गिर रही है, सॉरी फिगर इधर से है, ये लाइट यहाँ पर गिर रही है सतह पर, ठीक है। तो ये रे हो गया आपतित किरण और ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इसको कहते हैं अभिलंब, ठीक है। और ये हो गया जिस बिंदु पर तीनों मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, जैसे कि
परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं तो उस बिंदु को कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखते हैं आपतित किरण, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। तो मैंने चित्र में एओ नाम से आपतित किरण को मैंने दर्शाया गया है। ठीक है, परावर्तित किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, जैसे कि ओबी। ठीक है, आपतन बिंदु तो बताए ओ, जो कि तीनों अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर है। ठीक है, और अभिलंब जो नॉर्मल सीधी लाइन होती है, अभिलंब वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ? ON फिगर में हम देखते हैं। चलिए, ON अभिलंब है। ठीक है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग अलग करती है, दोनों को इस तरह से बांट देती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपतन कोण माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को कहेंगे हम आपतन कोण। ठीक है, और इस कोण को कहेंगे हम परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से। ठीक है, तो इसके प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल तथा वक्र यानी कि समान होते हैं, यानी कि समतल दर्पण में भी और ये कर्व सरफेस में भी। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तथा माने आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अभिलंब सभी एक ही समतल पर होता है, यानी कि एक ही समतल पर तीनों है। ये कह रहा है प्रकाश का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो इंसिडेंट रे है, आपतित कोण माने आपतित किरण के द्वारा बना आपतित कोण और परावर्तित किरण के द्वारा बना परावर्तित कोण या परावर्तन कोण, तो दोनों बराबर होता है, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी दर्पण हो गया, प्रतिबिंब हो गया, उसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।